हेलो एवरीवन। थैंक यू सो मच पहले तो कि आप लोग मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। एंड आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो वीडियो पसंद आती है वो है माइक्रोवेव के रिलेटेड। बट आज मैं आपके साथ मेरा संडे का मील प्लानिंग वीडियो शेयर कर रही हूँ। बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा मील प्लानिंग नहीं करती हूँ, बट पिछले कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही है। बिकॉज़ कैसा होता है जब आपके घर में छोटा बेबी हो, तो मेनली बच्चों को ऐसा होता है कि सुबह सुबह उनको मम्मीज़ चाहिए होती हैं। तो मेरा बेबी भी अभी 2.5 ईयर का हो गया, लेकिन स्टिल मॉर्निंग में उठने के बाद उसको कम से कम 15-20 मिनट तो मम्मा के पास बैठना ही होता है। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि सुबह सुबह मुझे टिफ़िन भी पैक करना होता है, हस्बैंड के लिए बनाना होता है, नाश्ता भी बनाना होता है, सब कुछ बहुत कुछ रहता है काम। तो पिछले कुछ टाइम से मैं ऐसे कर रही हूँ कि अब मैं संडे को जो भी स्टॉक करती हूँ, जितनी भी ज़रूरत होती है मुझे, बहुत ज़्यादा तो मैं स्टॉक करके नहीं रखती हूँ, पर जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से मैं प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। सब कुछ वॉश करके अच्छे से स्टोर करके रख लेती हूँ, जिससे मॉर्निंग का जो रश आवर होता है वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है मेरा। तो संडे को मॉर्निंग में ही मैं और मेरे हस्बैंड हम चले जाते हैं सब्ज़ी मार्केट। वहाँ से जो भी हमें कुछ अवेलेबल होता है और जो चाहिए होता है वो हम सब ले लेते हैं। अब यहाँ पे सभी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। सिर्फ धनिया जो है मैं वॉश करके नहीं रखूँगी, बस इस तरह से कट करके उसको जो भी मेरे डब्बे हैं इस फ्रीज़ वाले उसमें मैं रख दूँगी। तो इसमें मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लूँगी। बिकॉज़ बाद में आप लोग कमेंट में लिंक मांगते हो और कमेंट सेक्शन में लिंक वो वैलिड होता नहीं है। सो मैं सब सारे ही जो लिंक्स हैं ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। सो धनिया मैं हमेशा बिना धोए ही टिश्यू पेपर में ऊपर और नीचे से टिश्यू पेपर लगा के रख देती हूँ। आराम से वो 1 वीक से ज़्यादा ही मेरा चलता है। तो बस एक बार अच्छे से चेक कर लिया एंड देन उसको रख दिया। और यहाँ पे मतलब बेसिकली सब्जियाँ तो अभी जैसे कि आप जानते हो बारिश के टाइम पे हरी सब्जियाँ तो हम नहीं खाते, बहुत सारे लिमिटेशन हो जाते हैं सब्जियों के ऊपर। तो जो सबसे ज़्यादा बारिश का टाइम होता है ना, उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, मेरा बहुत सालों से यही रूल रहा है कि जो कड़धान्य होते हैं हम वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे चना, मटकी, मूंग, ये सारी चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उन सब चीज़ों को मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा बल्क में एक लाइक 10 दिन के 15 दिन के हिसाब से मैं बल्क में उसको ये कर लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जब भी ज़रूरत होता है बहुत सारी चीज़ें उससे बनाई जा सकती हैं, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियो में शेयर भी करूँगी। ठीक है। सो अभी बहुत फटाफट से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि अभी बेबी सोया हुआ है, तो बहुत बहुत घाई में मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आई मीन वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग तो मैंने संडे को ही कर लिया था। और ये जो जिपलॉक बैग देख रहे हो ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया है। ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी, काफ़ी अच्छा होता है, रीयूजेबल है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जो भी सब्ज़ियाँ आपको ऐसा लगता है कि आप काट के रख सकते हो, उसे आप चॉप करके रख लीजिए। नेक्स्ट डे या उसके 1-2 दिन में आप बना लीजिए। और जो कड़धान्य है उसको आप बॉईल करके स्टीम करके, जो स्टीम करने वाले होते हैं जैसे मूंग जो होता है वो मैं स्टीम करके रखती हूँ, क्योंकि उसका चाट, उसकी सब्ज़ी उस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है। चाट इन द सेंस हम उसका बॉइल्ड मूंग जब भी हम करके रख लेते हैं, स्टीम करके रख लेते हैं, तो उसमें कांदा, टमाटर और खीरा ऐसे कट करके नींबू वगैरह डाल के बहुत अच्छा सा एक हमारा नाश्ता रेडी हो जाता है। बहुत हेल्दी होता है, ये बहुत सालों से हम खा रहे हैं और बहुत ही अच्छा होता है वो। तो यहाँ पे कद्दू जो है वो मैं अच्छे से इसको मैंने वॉश कर लिया, छील के उसको मैंने सब रख लिया। अब यहाँ पे जो भी है टमाटर वगैरह मैं सब कुछ धो के रख ली हूँ। तो मुझे जब भी इसको चॉप करना होगा मुझे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में सारी चीज़ें धुली हुई मैं रख रही हूँ। तो शिमला मिर्च वो भी ऊपर से मैंने धो लिया है, बाद में जब मुझे बनाना होगा उसको भी मैं चॉप वगैरह करके अच्छे से बीज का जो बीज होता है वो सब निकाल के वॉश करके रख लूँगी। तो बस यहाँ पे करी पत्ता भी पूरा हफ्ते के लिए, करी पत्ता बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसे भी मैंने अच्छे से वॉश वगैरह करके रख लिया है। इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे तो वो ख़राब नहीं होता है, अच्छे से चल जाता है। और थोड़ी सी जो गोभी थी वो भी थोड़ी ही लाई मैंने, ज़्यादा नहीं लाया, थोड़ा सा ही लाया था। नींबू वगैरह जो भी लगता है, क्योंकि जैसे कि आप मेरे वीडियो में देखे रहोगे कि बीट रूट का मैं एक जूस बनाती हूँ जो सुबह मैं और मेरा हस्बैंड लेते हैं। तो उसमें किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि विटामिन सी के लिए आप उसमें आंवला या नींबू ऐड कर लो, तो मैंने नींबू आंवला दोनों ही लेकर आई हूँ और उसके साथ मैंने ये वीक में उसको यूज़ किया और अच्छा, काफ़ी अच्छा लग रहा था। नींबू के साथ स्पेशली काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो यहाँ पे कद्दू भी सब ड्राई हो गए, सब अच्छे से मैंने, ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ये मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से।
और काफ़ी अच्छे बॉक्सेस हैं ये, बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ख़राब नहीं हुए हैं। और इसमें सब्जियां वगैरह आप चॉप करके रख सकते हो, फ्रूट्स रख सकते हो, बहुत ही अच्छे चलते हैं। डेफिनेटली अगर आपको फ्रिज में एक ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत है तो आप ये वाला ज़रूर से ट्राई करना। इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो कद्दू की बेसिकली मैं कद्दू की जो सब्ज़ी होती है ना वो मैं बनाती हूँ कांदा टमाटर वगैरह डाल के उस तरह की, और उसका सांभर बनाती हूँ। तो सांभर भी 2 तरह का मैं बनाती हूँ, कभी कभी लौकी वाली भी बना देती हूँ, कभी कभी ये वाली भी बना देती हूँ। जो भी अवेलेबल रहता है मैं उससे हिसाब से बना लेती हूँ। और उसके साथ ही पूरा जो मैंने बताया जैसे कड़दाने जो हम बोलते हैं, ग्रेन्स जो है उसको भी मैं सब सोक करके रख दूँगी। तो अगर मैं अभी लाइक मॉर्निंग में सोक करके रख रही हूँ तो इवनिंग तक सब कुछ वो हो जाएगा। तो उसको मैं बॉईल करके सब कुछ संडे के दिन ही उसको रेडी कर दूँगी। तो बस यहाँ पे जितना मुझे ज़रूरत है, क्योंकि हम 2 फैमिली हैं, 2 लोग ही हैं फैमिली में, और बेबी तो बहुत छोटा है, उसका तो बहुत कम ही खाना रहता है। तो उस हिसाब से मैंने उसको सोक कर दिया। साथ में मैं भुट्टा जो अभी सीज़न चल रहा है मकई, उसको भी लेकर आते हैं हम जब भी जाते हैं। तो इस तरह से मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड को खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बस मैंने उसको माइक्रोवेव में 4 मिनट 4 मिनट के लिए स्टीम कर दिया। कभी 3 मिनट कभी 4 मिनट, जैसे भी हो 3-4 मिनट में हो जाता है। एंड फिर उसको बस आपको गैस पे रोस्ट कर लेना है। एंड उसमें नमक और नींबू आप लगा के, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही यम्मी लगता है। सो ये हैक उनके लिए है जिनके घर पे माइक्रोवेव है। सो ये आप बहुत अच्छा हैक ट्राई कर सकते हो। साथ ही साथ मैं दही भी जमा दूँगी। तो दही बेसिकली मेरे हस्बैंड को टिफ़िन में देना होता है, उसके लिए मैं दही जमा रही हूँ। समटाइम्स जब दही जो है थोड़ी खट्टी हो जाती है तो उसको कढ़ी बनाने के लिए भी मैं यूज़ करती हूँ। तो वीक में एक बार तो कढ़ी मैं पक्का से बनाती ही हूँ। तो उसके लिए बस दही यहाँ पे जमा लिया। बाद में इवनिंग में सारी चीज़ें बॉईल कर ली बैक टू बैक, एक के बाद एक मैंने सब स्टीम करके, कुछ स्टीम कर लिया, कुछ बॉईल कर लिया। ठंडा करके उसको इस तरह से ज़िपलॉक बैग में भर के फ्रीज़र में रखना है ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को मैंने फ्रीज़र में रख लिया है। ये काला चना है, तो काला चना का चाट बहुत पसंद किया जाता है हमारे यहाँ। और वैसे ही जो मूंग है उसकी सब्ज़ी, या आप बोल सकते हो हम लोग मिसल पाव भी इसका बनाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही गार्लिक जो है उसको भी पेस्ट बना के मैंने रख लिया है, थोड़ा छिल के रख लिया है, थोड़ा पेस्ट बना के रख लिया है। तो काफ़ी इजी हो जाता है मेरे लिए। सो कैसा होता है, सुबह के टाइम विदिन 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर मेरी सारी चीज़ें हो जाती है। ब्रेकफास्ट भी हो जाता है, टिफ़िन पैक करना बनाना सब हो जाता है। एंड देन फिर बाकी आगे का काम बेबी का जो भी रहता है वो ईज़िली हो जाता है। तो मंडे के दिन, ये मैं मंडे का एक छोटा सा ऐड कर रही हूँ कि मैंने मंडे के दिन फिर इसी की सब्ज़ी बना ली। तो सब्ज़ी बेसिकली पहले मैं जो कद्दू होता है उसको उबाल लेती हूँ और फिर उसके बाद उसकी सब्ज़ी बनाती हूँ। और ब्रेकफास्ट में जो मूंग था, जो जैसे कि मैंने बताया, मूंग का जो है हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, चाट उसका बहुत अच्छा बनता है। और बस इस इजी वे हो जाता है इस तरह से थोड़ा सा प्लानिंग करके रखने से। मैं बहुत ज़्यादा देखो मसाला वगैरह सब कुछ बना के नहीं रखती कि बना लिया और फिर हफ्तों यूज़ कर लिया, वैसा फ़िलहाल तो मैं नहीं यूज़ करती, क्योंकि मैं स्टे एट मॉम हूँ, मतलब घर पे ही रहती हूँ। तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं दोपहर को भी थोड़ा वो जो टाइम मिल जाता है उसमें मैं मैनेज कर लेती हूँ। थोड़ा नाइट में सुबह का थोड़ा तैयारी कर लिया तो मेरे पास टाइम रहता है। बट जिनके पास टाइम नहीं रहता है वो तो पूरा संडे के दिन, सैटरडे संडे को पूरा ही वीक का प्लान करके लेते हैं और काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर हम टाइम टू टाइम चेक कर ले कि हमारे फ्रिज में क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है, क्या ख़राब हो रहा है, तो चीज़ें वेस्ट भी नहीं होती और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज भी हो जाती हैं। तो मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये सारी चीज़ें। अगर आपको भी हेल्पफुल होती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और माइक्रोवेव के रिलेटेड और भी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू वेरी मच।